डू यू नो 2025 तक दुनिया हर दिन 463 एक्साबाइट्स का डेटा जनरेट करेगी। मतलब अगर इस डेटा को HD मूवीज के फॉर्म में देखें तो एक इंसान को उन्हें देखने के लिए 50 करोड़ साल लगेंगे। एंड इसी मैसिव डेटा को समझने और यूज करने के लिए हर साल 3 लाख से ज्यादा न्यू जॉब सिर्फ इंडिया अकेले में बन रही हैं। और एक स्किल जो इस डिमांड को फुलफिल कर रही है वो है डेटा एनालिटिक्स। इमेजिन करो न्यू ईयर की रात है, आप अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के रजौरी गार्डन में पार्टी कर रहे हैं और आप स्विगी पर चाट और टिक्की ऑर्डर करते हैं। अब ऑर्डर डिलीवरी टाइम एस्टिमेटेड 30 मिनट शो होता है एंड एग्जिट आफ्टर 29 मिनट्स। जब सिर्फ 1 मिनट बचता है आपका ऑर्डर आपके पास पहुंच जाता है। और आप ये सोचते हैं न्यू ईयर के पीक टाइम पे जहाँ पे इतने सारे लोग ऑर्डर कर रहे हैं, स्विगी ने ये टाइम पर डिलीवर किया कैसे? क्योंकि ट्रैफिक भी ऑब्वियसली बहुत सारा होगा, न्यू ईयर का टाइम है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये है पावर ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अब देखो स्विगी का सिस्टम हर न्यू ईयर पर पिछले साल के डेटा को एनालाइज करता है, डेटा से प्रेडिक्शन निकालता है कि कौन सा फूड किस एरिया में सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा, डिलीवरी के रूट्स कौन से फास्टेस्ट होंगे और डिलीवरी पार्टनर्स को कहाँ डिप्लॉय करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर डेटा दिखाता है कि रजौरी गार्डन में न्यू ईयर पर टिक्की और गोलगप्पे की डिमांड लास्ट ईयर पीक पर थी, यानी कि ज्यादा लोगों ने ऑर्डर किया था, तो ऑब्वियसली इस बार भी होगी। तो वहां के रेस्टोरेंट को पहले ही अलर्ट भेज दिया जाता है कि भैया आपको एक्स्ट्रा स्टॉक जो है वो रेडी रखना है। डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है और ट्रैफिक डेटा का यूज करके सबसे एफिशिएंट प्लानिंग होती है कि कैसे ऑन टाइम फूड डिलीवरी अपने को करनी है। रिजल्ट, आपका फूड एकदम फ्रेश आप तक टाइम से पहुंच जाता है। और ये सिर्फ फूड डिलीवरी तक लिमिटेड नहीं है। 2025 तक डेटा एनालिटिक्स का ग्लोबल मार्केट $64 बिलियन तक पहुंच जाएगा एंड 2034 तक $658 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी होगी। और हर कंपनी चाहे फ्लिपकार्ट ले लो या अमेजोन ले लो, डेटा ड्रिवन डिसीजंस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, नॉन IT बैकग्राउंड से हैं या करियर शिफ्ट करना चाहते हैं तो डेटा एनालिटिक्स आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन है। बट डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, इसको सीखते कैसे हैं, इसमें सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें जॉब्स हैं भी या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो को एंड तक देखने तक मिल चुके होंगे। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे फिर से डेटा एनालिटिक्स सीख के एक 12 LPA की जॉब एज अ फ्रेशर क्रैक करनी हो, लैंड करनी हो, वो भी सिर्फ 5 मंथ्स में, तो मैं कैसे करूंगा। सो बेसिकली फ्रॉम स्टार्ट कैसे करूंगा टू जॉब कैसे लूंगा इन जस्ट 5 मंथ्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। प्लस इस रोड मैप का एक डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर करा है, इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं, जाके एक्सेस कर लो। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, सेकंड पार्ट में हम वो 5 मंथ का रोड मैप समझेंगे जो मैं फॉलो करूंगा अगर मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़े मेरा करियर। एंड थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि एक 12 LPA की हाइपिंग जॉब मैं कैसे अचीव करूंगा एज अ कंप्लीट फ्रेशर। एंड नंबर 4 हम फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिस्ट को समझेंगे कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या अगर हम इसमें करियर बनाते हैं लॉन्ग टर्म में तो हमारे लिए सेफ है या फिर रिसेशन आएगा, क्या होगा, सारी चीजें समझेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हाय गाइस, माय नेम इज सागर। करेंटली मैं कोडिंग वाइज में ट्रेनर हूं एंड वहां पे मैं बच्चों को पाइथन एंड डेटा एनालिटिक्स पढ़ाता हूं। एंड आई हैव 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन AI फील्ड, AI इंजीनियर रह चुका हूं, बट करेंटली भी फुल टाइम से बच्चों को पढ़ाता हूं एंड प्लेसमेंट्स करवाता हूं। ठीक है, सो पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज डेटा एनालिसिस? क्या आपको पता है कि यूट्यूब पर हर मिनट 500 घंटे से ज्यादा वीडियोस अपलोड होती हैं? इतना कंटेंट देखने के लिए एक इंसान को 82 ईयर्स यानी कि 82 साल लग जाएंगे, वो भी अगर वो बिना रुके देखे तो। लेकिन सोचिए जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपके लिए सबसे रिलेवेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होम पेज पर कैसे अपीयर होती है? ये है डेटा एनालिसिस का कमाल। डेटा एनालिसिस का मतलब सिर्फ रॉ डेटा को समझना और उसे पैटर्न्स और इनसाइट निकालना जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। जब आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, प्लेटफॉर्म आपके बिहेवियर का डेटा कलेक्ट करता है, जैसे आपने कौन से वीडियोस देखे, उन्हें कितनी देर तक देखा और आपने कौन से वीडियोस लाइक या डिसलाइक या शेयर करे। ये डेटा एक एल्गोरिदम को दिया जाता है जो एनालाइज करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरह के कंटेंट देखने में है। मान लीजिए आप क्रिकेट हाइलाइट्स देखना पसंद करते हैं, एल्गोरिदम ये आइडेंटिफाई करेगा और आपके होम स्क्रीन पर नए मैचेस के हाइलाइट्स, प्लेयर इंटरव्यूज और क्रिकेट एनालिसिस रेकमेंड करेगा। सिर्फ यही नहीं, ये एल्गोरिदम उन यूजर्स के बिहेवियर का भी डेटा एनालाइज करता है जो आपके जैसे ही वीडियोस देखते हैं। अगर वो किसी नए क्रिकेट शो को ज्यादा देख रहे हैं तो वो शो आपको रिकमेंडेशंस में भी आ जाएंगे। एंड इस प्रोसेस में एल्गोरिदम हर एक फैक्टर का ध्यान रखता है, वीडियो की रिलेवेंस, फ्रेशनेस और इंगेजमेंट। ये इंश्योर करता है कि आपको वही वीडियोस मिले जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आएंगी और आप प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय तक एंगेज भी रहेंगे। तो आप समझ रहे हो, ये है डेटा एनालिसिस, रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रोसेस जो हर डिसीजन मेकिंग का फाउंडेशन होता है। अब ये सिर्फ यूट्यूब तक लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है, इससे ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर्स में भी यूज किया जाता है। तो जब भी आप अपने यूट्यूब फीड पर फेवरेट वीडियोस देखते हैं, समझ जाएं कि ये एक पावरफुल स्किल का रिजल्ट है, डेटा एनालिसिस। पार्ट 2, 5 मंथ रोड मैप टू गेट अ 12
LPA जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट कंप्लीट फ्रेशर। आप मूव करते हैं रोड मैप पार्ट में, जो मैं पर्सनली फॉलो करूंगा अगर मुझे फिर से जीरो से शुरू करके सिर्फ 5 महीने में एक 12 LPA की जॉब अचीव करनी होती एज अ डेटा एनालिस्ट। सो मैं सबसे पहले स्किल्स की लिस्ट बनाऊंगा जो कि 12 LPA की जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, देन उनको एक ऑर्डर में नोट डाउन कर लूंगा। उसके बाद 5 मंथ्स को डिवाइड करूंगा 5 पार्ट्स में टू लाइक दिस फ्रॉम मंथ 1 टू मंथ 5, एंड कौन से मंथ क्या प्रोजेक्ट बनाना है वो भी पहले से डिसाइड करके रखूंगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी मुझे कॉलेज में अच्छे मार्क्स दिला सकती है पर एक अच्छी जॉब बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे हाथ में है एक क्लियर रोड मैप जिसको मुझे फॉलो करना है एकदम आंख बंद करके, आई मीन बिना इधर उधर ध्यान भटकाए। एंड एक गलती ऑलमोस्ट हम बिगिनर्स करते हैं वो यही कि बिना रोड मैप बनाए ही क्या सीखना है कितना सीखना है बस सीखना स्टार्ट कर देते हैं, पता ही नहीं होता, ठीक है। एंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ फंस गया, और इसी चक्कर में हम आगे अपना पढ़ाई भी बंद कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। बट हियर इज माय रोड मैप जिसको मैं फॉलो करूंगा टू गेट अ 12 LPA जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। तो चलिए समझते हैं कौन से मंथ क्या सीखना है और क्या प्रोजेक्ट बनाना है। मंथ 1 मास्टरिंग द बेसिक्स। सबसे पहले मैं बेसिक्स पर फोकस करूंगा, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आगे के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स मुझे इजीली समझ आ जाएंगे। अब ये बेसिक्स से मैं डेटा को समझ पाऊंगा कि एक्चुअली व्हाट डेटा इज, एंड ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो नंबर 1 एक्सेल मास्टरी। एक्सेल एक बेसिक टूल है जो हर किसी को समझना चाहिए। छोटी से छोटी कंपनी से लेकर मल्टीनेशनल फर्म्स तक एक्सेल का यूज होता है। मैं फॉर्मूलाज जैसे कि सम और एवरेज सीखूंगा जो डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ ही पिवट टेबल्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फीचर्स प्रैक्टिस करूंगा जो मुझे डेटा को समराइज और विजुअली हाईलाइट करने की स्किल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टोर का डेटा हो और मुझे ये समझना हो कि सबसे ज्यादा सेल्स किस रीजन में हो रही है, तो पिवट टेबल्स मुझे उसका एक क्लियर ओवरव्यू देगा। नंबर 2 पाइथन बेसिक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग को देखकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है और इसका यूज कोडिंग के लिए नहीं बल्कि डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने के लिए भी होता है, एंड हम उसी के लिए इसको यूज करेंगे। पाइथन के पांडास और नंबाई टूल्स का मैं यहाँ पे यूज करके मेन रॉ डेटा को क्लीन और रेडी बनाना सीखूंगा। एंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट एक छोटी कंपनी का सेल्स डेटा एनालिसिस होगा। मैं एनालाइज करूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है और किस रीजन में इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब ये सिंपल प्रोजेक्ट मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दे देगा। अब इस स्टेज पर मुझे पता होगा कि रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कमिंग टू द मंथ 2 विजुअलाइजिंग डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग नंबर्स। अब जब मुझे डेटा ऑर्गेनाइज करना आ गया है तो सेकंड मंथ का फोकस होगा डेटा को विजुअली समझने और नंबर्स को सिंप्लीफाई करने पर। नंबर 1 डेटा विजुअलाइजेशन। आपने कभी देखा होगा कि एक चार्ट या ग्राफ देखना रॉ नंबर्स के मुकाबले कितना इजी होता है, इसलिए मैं मैटप्लॉटलिब और सीबन जैसे पाइथन टूल सीखूंगा। अब ये मुझे कलरफुल ग्राफ्स और चार्ट्स बनाने की स्किल देंगे। अगर एक आइसक्रीम कंपनी का सेल्स डेटा एनालाइज करना हो तो ग्राफ से पता चलेगा कि कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कौन से सीजन में सबसे ज्यादा डिमांड इसकी हाई होती है। नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को डिफिकल्ट मैथ समझने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको डेटा के पैटर्न्स और ट्रेंड समझने में मदद करेगा। मेन बेसिक कंसेप्ट जैसे है मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब मैं यहाँ पे सीखने वाला हूँ। साथ ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग और प्रोबेबिलिटी जैसे टूल्स को भी मैं यहाँ पे सीखूंगा। एंड अगेन बहुत से लोग यहाँ पे नेक्स्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखो कि आपको सिर्फ फंडामेंटल समझना है कि यार अच्छा ये चीज ऐसे काम करती है, उसके डीप कॉन्सेप्ट्स में एकदम नहीं घुसना है, बिकॉज यू आर जस्ट अ फ्रेशर। इतनी ज्यादा अगर आप सीखने जाओगे तो टाइम भी लगेगा, प्लस अगर इतना ज्यादा सीखोगे तो पुराना कंसेप्ट भी भूल जाओगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑनलाइन स्टोर का डेटा हो तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू ये समझूंगा कि फ्री शिपिंग का इंपैक्ट सेल्स पर हो रहा है या नहीं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक टाइटैनिक डेटा सेट लूंगा और उसका एनालिसिस करूंगा, जिसमें मैं पैटर्न्स फाइंड करूंगा कि कौन से पैसेंजर्स के सर्वाइवल चांसेस ज्यादा थे और किस फैक्टर की वजह से। अब ये प्रोजेक्ट मुझे डेटा के रियल वर्ल्ड यूज केसेस समझने में भी हेल्प करेगा, और ऑब्वियसली अगर मैंने ये 2 प्रोजेक्ट बना लिए तो मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, क्योंकि यार मुझे अब प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया है। अगेन अभी यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम फाड़ू डेटा एनालिस्ट बन जाओगे 12 LPA की जॉब के लिए। मंथ 3 भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, विच इज वर्किंग विद डेटाबेसेस एंड डैशबोर्ड्स। अब तक मुझे डेटा समझना और विजुअलाइज करना तो आ गया है। मंथ 3 में मेरा फोकस होगा डेटा को ऑर्गेनाइज करने में और विजुअली रिप्रेजेंट करने में। इसके लिए मैं सबसे पहले एसक्यूएल सीखूंगा, विच इज फॉर डेटाबेस। सो एसक्यूएल एक ऐसी स्किल है जो हर डेटा एनालिस्ट के टूल किट का एसेंशियल पार्ट है, यानी कि इसको गाड़ी का इंजन मान के चलो, ठीक है। अब ये डेटाबेसेस से डेटा निकालने के लिए यूज होता है। मैं एसक्यूएल के बेसिक क्वेरीज सीखूंगा, जैसे डेटा को फिल्टर करना और समराइज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रेस्टोरेंट का डेटा हो तो एसक्यूएल का यूज करके मैं ये फाइंड करूंगा कि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जो हो रहे हैं वो कौन
सी डिश की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि जो ज्यादा पब्लिक खा रही है वो कौन सी डिश खाना पसंद कर रही है। एंड देन नंबर 2, डैशबोर्ड विद पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू। अब पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू जैसे टूल्स मुझे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने की स्किल प्रदान करेंगे। ये डैशबोर्ड डेटा को विजुअली समराइज करते हैं जो किसी भी बिजनेस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली ये महीने में एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा विच इज एसक्यूएल ड्रिवन डैशबोर्ड, जिसको बना के किसी ई कॉमर्स कंपनी के सेल्स और परफॉर्मेंस डेटा को मैं यहाँ पे एनालाइज करूंगा। कमिंग टू द मंथ 4 विच इज एडवांस इनसाइट्स एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग्स। फोर्थ मंथ का फोकस होगा डेटा के डीपर पैटर्न समझने और बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने पर। तो बेसिकली यहाँ पे मैं नंबर 1 एडवांस एनालिटिक्स पे फोकस करूंगा। मैं क्लस्टरिंग और रिग्रेशन जैसे एडवांस टेक्निक सीखूंगा। क्लस्टरिंग का यूज सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करने के लिए होता है, जैसे कस्टमर्स के बिहेवियर और पैटर्न्स को समझना। एंड देन रिग्रेशन फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए काम करता है। मान लीजिए एक मॉल का कस्टमर डेटा है, तो यहाँ पे मैं क्लस्टरिंग का यूज करके ये आइडेंटिफाई करूंगा कि रेगुलर कस्टमर्स कौन है और ओकेजनल विजिटर्स कौन है। एंड देन नंबर 2, बिजनेस डोमेन नॉलेज। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो मैं किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को पिक करूंगा एंड उसी पे फोकस करूंगा, जैसे हेल्थ केयर या फिर ई कॉमर्स, और उसके की चैलेंजेस को एनालाइज करूंगा कि एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो हम डेटा से सॉल्व कर सकते हैं। और इस महीने में कस्टमर सेगमेंटेशन का प्रोजेक्ट करूंगा, जिसमें मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन से कस्टमर डिस्काउंट पर शॉप करते हैं और कौन प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं। मंथ 5, बिल्डिंग माई पोर्टफोलियो एंड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। लास्ट मंथ में फोकस होगा अपनी स्किल्स को शोकेस करने और जॉब के लिए तैयारी करने पर। नंबर 1, पोर्टफोलियो क्रिएशन। मैं अपने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को पॉलिश करूंगा, यानी कि और अच्छे से उनमें कुछ फिल्ट्रेशन वगैरह करूंगा और अच्छे से कोड वगैरह बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करके तैयार करूंगा और गिटहब पर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अब ये एक डिजिटल रिज्यूमे की तरह मेरा काम करेगा, जो प्रैक्टिकल स्किल्स को दिखाएगा कि यार भाई ये बंदा है जिसको ये काम आता है, ठीक है। एंड देन नंबर 2 इज रिज्यूमे एंड नेटवर्किंग। तो मैं यहाँ पे रिज्यूमे को कस्टमाइज करूंगा जो मेरी स्किल्स और अचीवमेंट्स को क्लियरली हाईलाइट करे। साथ ही लिंक्डइन के जरिए रिक्रूटर्स और प्रोफेशनल से भी कनेक्ट करूंगा। एंड नंबर 3, मॉक इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के लिए तैयारी करना जरूरी है। देखो, अगर आप बिना इंटरव्यू की तैयारी करे डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठोगे तो चांसेस हैं कि भैया आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओ, बट यहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यूज के थ्रू अपने आप को टेस्ट करना है। तो सेम मैं यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करूंगा और स्टार मेथड का यूज करके अपने आंसर स्ट्रक्चर करूंगा। स्टार का मतलब बेसिकली सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। इससे आंसर्स क्लियर और इंप्रेसिव लगते हैं। आपको पता है कि लिंक्डइन के जरिए आप डायरेक्टली रिक्रूटर्स के रडार पर आ सकते हैं बिना किसी जॉब पोर्टल पर अप्लाई किए। अब ये एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जो आपको ज्यादा एक्सपोजर और इंटरव्यू कॉल्स लाके दे सकती है। सो करना क्या है? स्टेप 1, ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सबसे पहले अपना लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपना हेडलाइन क्लियर करो और इंपैक्टफुल रखो, जैसे एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट, स्किल्ड इन एक्सेल, पाइथन एंड सीक्वल। समरी सेक्शन में अपने स्किल्स और अचीवमेंट्स हाईलाइट कर दो। अपने प्रोफाइल में रेलेवेंट कीवर्ड जरूर इंक्लूड करना, जैसे कि डेटा विजुअलाइजेशन, सीक्वल और पावर बीआई, ताकि रिक्रूटर्स के सर्चेस में आपका प्रोफाइल टॉप पर आए। स्टेप 2, पोस्ट रेगुलर कंटेंट। लिंक्डइन पर एक्टिव रहिए और अपने लर्निंग्स, प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स के बारे में पोस्ट लिखते रहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक डैशबोर्ड बनाया है तो उसका शॉर्ट डेमो वीडियो शेयर कर दो। अब ये रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स का अटेंशन ग्रैब करेगा। एंड ऑब्वियसली आप महीने में एक प्रोजेक्ट बनाओगे, पर महीने में एक बार पोस्ट करना थोड़ा सा आपको इनएक्टिव शो करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप बीच बीच में कुछ चैलेंजेस वगैरह पिक करो कि यार मैंने पाइथन में नंपाई सीख के ये एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ऐसे उसको डिवाइड करें ना, आप लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट करो। इससे मतलब एक्टिव रहोगे, प्लस आपकी प्रोफाइल भी एक डेटा एनालिस्ट एस्पिरेंट जैसी भी लगेगी। सो नंबर 3 इज नेटवर्क इफेक्टिवली। रेलेवेंट रिक्रूटर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज दो, लेकिन प्लेन रिक्वेस्ट मत भेजो। आपको पर्सनल मैसेज के साथ कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाय नेम, आई एडमायर यू वर्क एट कंपनी, आई वुड लव टू कनेक्ट एंड लर्न मोर अबाउट अपॉर्चुनिटीज इन डेटा एनालिटिक्स। अभी सिंपल स्टेप्स आपको जॉब पोर्टल्स के बिना डायरेक्टली रिक्रूटर के साथ कनेक्ट होने के चांसेस देंगे और आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर ज्यादा ट्रैफिक लाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको लिंक्डइन के मैसेज टेम्पलेट भी दे देता हूँ जो कि आपको यूज करना है, प्लस इसमें बिगिनर्स लोग क्या मैसेज करते हैं ताकि आपको पता तो चले कि क्या मैसेज नहीं करना है एंड क्या मैसेज करना है वो भी मेंशन्ड है। तो यार देखो, अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना है तो आप हमारे कोडिंग वाइज एकेडमी के प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, जो कि एकदम कंप्लीटली लाइव होगा, जहां से हम आपको एकदम स्क्रैच से सिखाएंगे। 4 to 5 मंथ्स का प्रोग्राम रहेगा एंड आपको एक जॉब रेडी डेटा एनालिस्ट बनाएंगे। एंड हमारी एक्सपर्ट प्लेसमेंट टीम आपके साथ काम करेगी, यानी कि आपका रिज्यूमे बनाना, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल क्राफ्ट करना, आपके मॉक इंटरव्यूज लेना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंटरव्यू शेड्यूल करा के देना। इट मींस आपको सिर्फ पढ़ना है, रिज्यूमे बनाने से लेके इंटरव्यू तक बैठने तक का काम हमारी टीम हैंडल करेगी। एंड दिस इज अ कंप्लीट जॉब रेडी एनालिटिक्स आर्मी बैच जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एंड इस बैच में हम सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे काम करते हैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार हम एक स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाते नहीं है या फिर कोर्स चिपकाते नहीं है कि ये रही वीडियो लेक्चर्स और पढ़ लो। हमारी टीम तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप एक अच्छी हाइविंग जॉब लैंड नहीं कर लेते। एंड दिस इज कंप्लीटली रिफंडेबल, यानी कि अगर आप जॉब लैंड नहीं कर पाते हैं तो जो भी फीस होगी आपकी पाई हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है।
और हमें इतना भरोसा है हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर कि यू विल डेफिनेटली लैंड अ जॉब, राइट। सो कमिंग टू द वीडियो, बहुत से लोग डायरेक्टली मैसेज भेज देते हैं, वो नहीं करना है। बिफोर सेंडिंग, पर्सनलाइज द टेम्पलेट बाय रेफरेंसिंग देयर वर्क और कंपनी, कीप इट स्पेसिफिक, जेन्युइन एंड प्रोफेशनल, एम टू बिल्ड अ कनेक्शन, नॉट जस्ट रिक्वेस्ट हेल्प। अब ये रोड मैप आपके लिए काम क्यों करेगा? तो देखो, इस रोड मैप में हर मंथ आपको एक स्किल पर फोकस करना है जो लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव बनाता है। बट अगर आप बिना रोड मैप के पढ़ना शुरू कर दोगे तो भैया कंफ्यूज हो जाओगे कि कब क्या सीखूं, कितना सीखूं, एंड बीच में ही छोड़ दोगे। हर स्किल के साथ एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको, छोटा हो बड़ा कोई मैटर नहीं करता, पर बनाना जरूर है प्रैक्टिकली, जो कि आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों स्किल देगा। अब ये रोड मैप बिगिनर्स के लिए बना है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो 5 मंथ्स के अंदर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और कॉन्फिडेंस होगा इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए। पार्ट 4, फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सोचिए आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और एक ऐप आपको बताता है कि कौन सा आइटम आपको सबसे ज्यादा सूट करता है बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, या फिर एक हॉस्पिटल आपके हेल्थ हिस्ट्री के डेटा को एनालाइज करके एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बनाता है। अब ये सिर्फ कोई फ्यूचरिस्टिक आइडियाज या बातें नहीं है, ये रियलिटी बन चुकी है और इसमें डेटा एनालिस्ट का ही हाथ है। डेटा एनालिसिस सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए लाइफ को बेटर और स्मार्टर बनाने का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्विगी का डेटा एनालाइज इंश्योर करता है कि न्यू ईयर की रात आपका फूड टाइम पर डिलीवर हो जाए। हेल्थ केयर में डेटा एनालिस्ट पैटर्न ढूंढ के डेंजरस डिसीज का ट्रीटमेंट जल्दी आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। ई कॉमर्स में आपकी शॉपिंग हैबिट्स को समझकर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है और आगे चल के जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक इंडिया में डेटा एनालिटिक्स जॉब की डिमांड 3 लाख से ज्यादा होगी। ये फील्ड एक करियर ऑप्शन नहीं बल्कि एक फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट भी है आपके लिए। एंड लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। सोचिए आप अपने करियर का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ एक जॉब नहीं एक पर्पस देगा। डेटा एनालिसिस बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जो आपको दुनिया के सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका देती है। नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन सिस्टम से लेकर स्विगी की ऑन टाइम डिलीवरी तक हर सिस्टम में एक डेटा एनालिस्ट की क्रिएटिविटी और एनालिसिस काम कर रही होती है। जो भी सिचुएशन आपके सामने है, बस एक फर्स्ट स्टेप लेना है। हर बड़ी जर्नी एक छोटी शुरुआत से ही होती है मेरे भाई, और ये स्टेप आज आपका हो सकता है। एंड इमेजिन करो कि सिर्फ 5 महीने का स्ट्रक्चर्ड रोड मैप सिंसियरली फॉलो करके आप एक हाइपिंग जॉब के लिए रेडी हो सकते हो एंड एक फ्यूचर प्रूफ करियर में आप अपनी जगह भी बना सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो आपको इस फील्ड का हिस्सा बना सकता है। अब रुकने का नहीं है, आगे बढ़ने का टाइम है। अपना रोड मैप बनाओ, अपनी लर्निंग शुरू करो और अपना करियर फ्यूचर रेडी बनाओ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपने नए करियर के और ज्यादा इनसाइट्स और डिटेल्स पाते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे अटके हो तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको डेटा एनालिस्ट बना के ही दम लूंगा।